So let's see the next. What should be there? नेक्स्ट पैरामीटर है, पैरामीटर्स देख लें, जिसमें पहला पैरामीटर हमने देखा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट पैरामीटर होगा एंगुलर वेलोसिटी। आई विल शो यू द एंगुलर वेलोसिटी और इसको रिप्रेजेंट करते हो आप एंगुलर फोर्स से। एंगुलर वेलोसिटी and you represent the angular velocity by omega. ओमेगा से आप रिप्रेजेंट करते हो इसको एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, इसका सिंबल आ गया ओमेगा। दिस इज कॉल्ड व्हाट? ओमेगा। आपको बताया हुआ है मैंने सिंबल में ये सब चीजें। नेक्स्ट, ओमेगा का डेफिनेशन क्या है? द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। आपको पता है वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो जब मैं एंगुलर वेलोसिटी बोलता हूँ तो क्या आ जाएगा? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन with respect to time। मतलब इस ओमेगा को अगर आप डिफाइन करोगे तो इसकी दो वैल्यू आप डिफाइन कर सकते हो। एक तो ओमेगा की इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, और दूसरी क्या डिफाइन कर सकते हो आप? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, instantaneous angular velocity and average angular velocity। when you talk about the instantaneous value, आप बहुत अच्छे से फेमिलियर हो इंस्टेंटेनियस को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। यहाँ पे ओमेगा विल बी इक्वल्स टू डी थीटा बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज डी बाई डी टी, इसका पोजीशन का। पोजीशन को कैसे डिफाइन करते हैं आप? थीटा से। फिर आप डिफाइन करोगे यहाँ पे ओमेगा, एवरेज ओमेगा विल बी change in angular position upon time taken to change the angular position of the object. So average value and instantaneous value of omega can be defined here. So we see the points. This is the definition, point number 1. We will see the second point for this omega. What will be the unit of omega? Unit of omega will be unit of omega h, you will write radian wait for a second, radian per second. Radian per second is the unit of omega. Now if you see the radian, the angular displacement or change in angular position, it is a dimensionless quantity. So the dimension of this theta will be, if I talk about the dimension, the numerator क्या है इसका? Numerator is dimensionless. The denominator has dimension of time, capital T. So you can write the dimension of angular velocity as t to the power -1. Okay. Come to the next point. Again, direction. डायरेक्शन के लिए फिर आप क्या करोगे? राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे। थर्ड पॉइंट फॉर डायरेक्शन,
डायरेक्शन we will use राइट हैंड थंब रूल, और राइट हैंड थंब रूल आपको समझ में आ रहा है। ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज जा रहा है तो कर्लिंग ऑफ फिंगर क्लॉकवाइज होगा, और ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज है तो कर्लिंग ऑफ फिंगर एंटी क्लॉकवाइज होगा। और जिस डायरेक्शन में थंब का एडवांसमेंट होगा वो डायरेक्शन होगा अपने पैरामीटर का। तो थीटा का डायरेक्शन देखा हमने, सिमिलरली ओमेगा का भी डायरेक्शन उसी तरीके से फाइंड करेंगे। और फोर्थ पॉइंट, हमेशा ओमेगा किधर को होगा, या तो आउट ऑफ द प्लेन या तो इनटू द प्लेन। तो डायरेक्शन ऑफ ओमेगा हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कल, इज perpendicular is perpendicular to the plane, perpendicular to the plane of circle, सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। Okay, so let's come to the few basic questions. If I write an example here, a particle completes one circle in 30 seconds. Write the question. A particle completes one circle in 30 seconds with constant omega, with constant angular velocity, with constant angular velocity. Find its value. इस एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू आपको बतानी है। आप क्या करोगे, फाइंड करना है ओमेगा। तो ओमेगा क्या हो जाता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन डेल्टा थीटा अपॉन टाइम टेकन। तो पोजीशन कितना हो रहा है चेंज, एक बार सर्कल हो जा रहा है, मतलब एक बार एनसर्कलमेंट, मतलब 2 पाई से चेंज हो रहा है पोजीशन। कितना टाइम लग रहा है, 30 सेकेंड्स। सो सिंपली द आंसर विल बी फॉर ओमेगा पाई अपॉन 30 रेडियन पर सेकेंड। इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट छोटा सा टर्म है, इसको हम डिफाइन करते हैं, रिवोल्यूशन पर मिनट। इसी ओमेगा से रिलेटेड है, एक टर्म होता है जिसको कहा जाता है रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन पर मिनट। जैसा कि आप कभी बाइक वगैरह लेने जाओ, तो जैसे यामाहा की लेनी है या फिर आपको बजाज की लेनी है, इसके हर एक के आरपीएम अलग अलग गिने होते हैं। आरपीएम मीन्स रिवोल्यूशन पर मिनट। तो ये आरपीएम किसको डिफाइन कर रहा होता है, आरपीएम डिफाइन कर रहा होता है आपके ओमेगा को, है ना। यहाँ पे 1 आरपीएम, 1 आरपीएम का मतलब क्या हो गया, इक्वल्स टू एक रिवोल्यूशन, 1 रिवोल्यूशन पर मिनट। तो इसको अगर आप एसआई सिस्टम में डिफाइन करना चाहते हो तो एक रिवोल्यूशन में कितना रेडियन एंगल चेंज, 2 पाई से एंगल चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा एनसर्कलमेंट में, और मिनट को आप सेकंड में चेंज कर दो। ये क्या आ गया, 1 आरपीएम इक्वल्स टू पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड। तो कभी कभी क्वेश्चन में आरपीएम के टर्म में ओमेगा दिया रहता है, तो आपको रेडियन पर सेकेंड के टर्म में फाइंड करके फिर सॉल्व करना होता है। सो 1 आरपीएम यू विल डायरेक्टली बी राइटिंग पाई अपॉन 30 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। इसके बाद अपना थर्ड पैरामीटर है, द थर्ड पैरामीटर वी आर राइटिंग हियर एज। पहला हमने क्या पैरामीटर लिखा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फिर हमने स्टडी किया एंगुलर
velocity, where is that? Okay, second. Now we will see the third one, angular acceleration. क्योंकि ये मोशन ही अलग है, रेक्टिलिनियर मोशन नहीं है, काइनेमेटिक्स ही है, बट काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन हम स्टडी करेंगे अभी इसमें। थर्ड पॉइंट, थर्ड पैरामीटर होगा अपना एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जैसा आप लीनियर एक्सेलरेशन को क्या डिफाइन करते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यहाँ पे क्या डिफाइन करोगे, इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे? फर्स्ट पॉइंट में मैं इसका डेफिनेशन ही लिख लेता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी with respect to time, with respect to time is called angular acceleration, और इसको डिनोट करेंगे हम अल्फा से, ठीक है। और फिर यहाँ पे अल्फा की दो वैल्यू डिफाइन हो जाएगी, एक तो अल्फा इंस्टेंटेनियस होगा, जिसको कि आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, डी ओमेगा बाय डी टी, और दूसरा होगा अल्फा का एवरेज वैल्यू ऑफ इस अल्फा, इसको क्या लिखते हैं, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, और थोड़ा एलोबरेटेड लिखने की इच्छा हो, कुछ फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन t2 माइनस t1, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट आ जाएगा इसका एसआई यूनिट, अल्फा का यूनिट क्या लिखोगे, यूनिट हम लिखते हैं रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और इसका डायमेंशन, फिर रेडियन क्या है न्यूमरेटर में, और रेडियन क्या डिफाइन करता है, यूनिटलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो इसके डायमेंशन हो जाएंगे t⁻⁻²। ओके, और इसके भी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए, फॉर कैलकुलेटिंग द डायरेक्शन ऑफ अल्फा, अगेन यू हैव टू टेक व्हाट, राइट हैंड, यूज राइट हैंड थंब रूल फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन थोड़ा स्पेशल होगा, इसलिए मैं अभी इसको नहीं डिस्कस करूंगा, इसके लिए हम बहुत अच्छे से एग्जांपल्स कल देखेंगे। अभी हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो अल्फा को क्या डिफाइन करते हो आप, थोड़ा सा मैथमेटिक्स देख लेते हैं इसका। अल्फा हमने डिफाइन किया क्या, डी ओमेगा बाय डी टी, और हमें पता है, वी नो दैट द ओमेगा इज रिटन एज डी थीटा अपॉन डी टी। तो यहाँ पे अल्फा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं आप, डी अपॉन डी टी, और ओमेगा की वैल्यू रख दो, दैट इज डी थीटा अपॉन डी टी। और आपको यहाँ से बहुत क्लियरली पता है कि ऐसे टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, डबल डिफरेंशिएशन। इसको क्या लिखोगे, डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, ये भी एक तरीका है अल्फा को लिखने का। ओके, सो आखिरी में हम यहाँ पे कुछ कंक्लूड करना चाहेंगे। इफ अल्फा इज कांस्टेंट, इफ आई राइट अल्फा इज यूनिफॉर्म, इससे ज्यादा अच्छा लगेगा, इफ अल्फा इज यूनिफॉर्म then following relations hold, then following relations hold। कौन कौन से रिलेशन होल्ड करते हैं वो देखिए। जैसा कि आपने सिंपल पढ़ा होगा, डेल्टा थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एंगुलर
बस 2 मिनट का और टाइम दो, कंप्लीट हो जाएगा आज का काम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और थीटा एफ को हम कहते हैं फाइनल पोजीशन, कॉल्ड व्हाट, फाइनल पोजीशन, एंड थीटा आई इज कॉल्ड इनिशियल पोजीशन। सो change angular displacement is what, final angular position minus initial angular position। ओके, इसको एंगुलर लिख दो, ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। एंगुलर पोजीशन का डिफरेंस है। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा इनटू टाइम। जैसा v इक्वल्स टू u प्लस at लिखते हैं ना, वैसा यहाँ पे ओमेगा फाइनल इज ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। फिर जैसा कि s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिखते हैं, u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, वैसा ही यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल्स टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर लिखते हैं। और भी रिलेशंस हैं यहाँ पे। फोर्थ रिलेशन आप लिखोगे ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा थीटा। ओके, और भी रिलेशन है यहाँ पे, एक और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। जैसा कि आप थीटा को लिखते थे एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम, एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी क्या लिखते थे, u प्लस वी बाई टू, वैसा ही यहाँ पे ओमेगा आई प्लस ओमेगा फाइनल बाई टू टाइम्स टी। ये आपका एंगुलर पोजीशन डिफाइन होगा। ओके, और एक और आखिरी रिलेशन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, जो जरूरत होगा, जहां जरूरत होगा हम यूज कर लेंगे। अल्फा अभी अभी डिफाइन भी किया मैंने, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम वेक्टर। तो आज के लिए आप देख सकते हो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। मशीन का हमने बेसिक डिफाइन किया, कल हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। कल कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम पहले, और फिर हम इसको अपने लेवल से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे।